जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह आजकल बेहद चर्चा में हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में यूपी तक के कैमरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को क्षत्रिय समाज से दिक्कत है और इसीलिए साजिश के तहत उनका नाम कप सिरफ की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में उछाला जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि अब वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया जाएगा। अगर संवेदनशील विषय होता तो अखिलेश जी हंसते हुए नहीं बोलते, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं उनसे। इतनी संवेदनहीनता वो ना दिखाते कि धनंजय सिंह का नाम लेने से एक इशू बन जाएगा और लेके थोड़ा सा एक एंटी ठाकुर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये 37 सीट जीत गए थे पार्लियामेंट में। जीते क्या थे, यहाँ से 20-22 सीटें तो लोगों ने भाजपा को हरा दिया था। ये जीते उते नहीं थे, समझदार नेता हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रही थी, उनका साहस होता मेरा नाम लेके के मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा इनके खिलाफ और इनसे माफी मंगवाऊंगा। तो आइए इस वीडियो में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की करते हैं चर्चा। वैसे तो धनंजय सिंह 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए, लेकिन धनंजय सिंह की राजनीति में एंट्री होती है जौनपुर के टीडी कॉलेज और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से, जहां उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध करने से अपने इस जीवन की शुरुआत की। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उनकी मुलाकात बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुई और जानकार बताते हैं कि यहीं से धनंजय सिंह भी विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हो गए। कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर हत्याओं और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हो गए। 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके थे धनंजय सिंह, जिन पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसे में 17 अक्टूबर 1998 में पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली कि 50,000 के इनामी वांटेड क्रिमिनल धनंजय सिंह 3 लोगों के साथ भदोई मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाले हैं। सूचना पर काम करते हुए स्थानीय पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मारा और मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में एक को धनंजय सिंह बताकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतने में हर जगह हल्ला हो गया, लेकिन सच यह है कि धनंजय सिंह जिंदा और फरार थे। कई महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप बैठे रहे। फिर फरवरी 1999 में जब वो पुलिस के सामने पेश हुए, तब भदोई फेक एनकाउंटर का राज खुला। धनंजय सिंह के जिंदा सामने आने के बाद तुरंत मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस केस की सुनवाई भदोई की स्थानीय अदालत में अब भी जारी है। इसके बाद ओपन शूटआउट के तौर पर पहचाने जाने वाले बनारस शूटआउट में धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से हुआ। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस से गुजर रहे धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने हुए मुठभेड़ में दिन दहाड़े बनारस की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चली थीं। इस हमले में धनंजय सिंह के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हो गए थे। तब जौनपुर के रारी के विधायक के तौर पर धनंजय सिंह ने इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। वैसे तो अगर राजनीति या चुनाव की बात की जाए तो साल 2002 में वो रारी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। फिर साल 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीते। इस बीच 2008 में धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में शामिल हुए और 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए। 2011 में मायावती ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बसपा से निष्कासित कर दिया। फिर साल 2012 के चुनाव में धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया, लेकिन वो हार गए। फिर साल 2014 में लोकसभा और 2017 में विधानसभा में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। धनंजय सिंह ने वैसे तो अभी तक 3 शादियां की। पहली पत्नी की शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह अपनी घरेलू नौकरानी की हत्या करने के आरोप में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई थी। इसी मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। बाद में जागृति ने उनसे तलाक ले लिया और 2017 में उन्होंने एक व्यवसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की। फिर जौनपुर के लाइन बाजार थाने में 10 मई 2020 को जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने एफआईआर दर्ज करवाई कि आरोपी संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। आरोप उन्होंने यह भी लगाया कि धनंजय सिंह ने पिस्टल से धमकाते हुए, गालियां देते हुए करीब 300 करोड़ रुपए की सीवर लाइन बिछाने के चल रहे कामों में कम क्वालिटी वाली सामग्री की सप्लाई के लिए दबाव बनाया था।
अब यही मामला चल रहा था, इसी दौरान सिर पर थे चुनाव। जी हां, 2024 का लोकसभा चुनाव, वो जेल में थे, लेकिन उनकी पत्नी श्रीकला को बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा गया। फिर उनकी रिहाई हुई, वो जेल से बाहर आए और इस बीच जो है उन्होंने फैसला किया कि बीजेपी को सपोर्ट करना है। हालांकि बीजेपी ने जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। हालांकि यहां पर धनंजय सिंह ने उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन तब से धनंजय सिंह जो है वो थोड़ा सा इस मामले को लेकर एक्टिव थे। हालांकि इसी बीच जो है ये कफ सिरफ वाला मामला उठ गया, जिसमें उनका नाम सामने आने के बाद जो है अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा था, जिसके बाद से ही काफी ज्यादा वो चर्चा में आ गए थे और इसी वजह से धनंजय सिंह आज जो है वो चर्चा में है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।